हेलो एंड वेलकम टू द राज एकेडमी। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीपीएससी का करंट अफेयर्स। जो हम लोग डेली करंट अफेयर्स देखते हैं, तो आज 10 फरवरी के करंट अफेयर्स को देखेंगे। लेकिन आज से हम कुछ नए तरीका से करंट अफेयर्स को लेकर आए हुए हैं, बिल्कुल माइंड में तरीका से। यानी पहले क्या होता था, क्वेश्चन और लंबा चौड़ा 2-3 पेज में उसका डिस्कशन हुआ करता था, बहुत बोरिंग टाइप का था। ये बिल्कुल नया पैटर्न है, नया तरीका है। और आई थिंक यूट्यूब पे पहली बार ऐसे करंट अफेयर्स का वीडियोज आपको देखने को मिलेगा, यानी करंट अफेयर्स का पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। लगभग सबका करंट अफेयर्स जो होता है 40-50 पेज का ही होता है। और देखिए, हमने डेली का करंट अफेयर 5 से 10 पेज में हमने कन्वर्ट किया, और कंटेंट कहीं ना कहीं उस 50 पेज से ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे नीचे आपको बताते हैं। आप देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देखिए, आज हमने जो है बिहार स्पेशल का डेली 10 क्वेश्चन ऐड करते हैं, वो हमने नहीं किया। थोड़ा सा इसमें ज़्यादा टाइम लग गया हमको। कल से हम सब चीज़ कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। हाल ही में अमेरिका के बाद किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर निकलने की घोषणा की है? पेन का कलर सबसे पहले हम चेंज कर लेते हैं। और अमेरिका के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर निकलने की घोषणा किसके द्वारा किया गया? अर्जेंटीना के द्वारा किया गया। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले किसने? अमेरिका निकला था। और सेकंड अब कौन निकल गया? अब यहाँ पे अर्जेंटीना ने निकल गया है। अर्जेंटीना बाहर हो चुका है। ठीक है, डब्ल्यूएचओ से। ये पॉइंट आप याद रखें। तो डब्ल्यूएचओ में स्टार्टिंग में 194 मेंबर थे। ठीक है, अब कितने हो गए? अमेरिका के निकलने के बाद 193 हो गए। तो अभी भी 193 है, क्योंकि डब्ल्यूएचओ से निकलने के लिए आपको 1 साल पहले नोटिस देना पड़ता है। तो कोरोना के टाइम ही अमेरिका के द्वारा नोटिस दे दिया गया था कि हम डब्ल्यूएचओ से बाहर निकलेंगे। अब अर्जेंटीना के द्वारा यहाँ पे नोटिस दिया गया, तो ये अब 1 साल बाद बाहर निकलेगा अर्जेंटीना। ठीक है, तो अब जाकर यहाँ पर उसके बाद 1 साल बाद 192 मेंबर हो जाएंगे। अभी 193 मेंबर है डब्ल्यूएचओ का, याद रखिएगा। ठीक है, अब चलिए इससे रिलेटेड हम लोग देख लेते हैं। देखिए, हमने कैसे यहाँ पे कितना बेहतर तरीका से आप लोगों के लिए माइंड में बनाकर लाया है। इधर करंट अफेयर है, फिर उससे रिलेटेड अर्जेंटीना के बारे में, डब्ल्यूएचओ के बारे में, फिर उससे रिलेटेड जो हाल फिलहाल के खबर है वो भी हमने ऐड किया, मैप भी ऐड किया, लोगो ऐड किया, जो न्यूज़ का पिक्चर है वो भी हमने ऐड किया। तो सबसे पहले हम करते हैं यहाँ पे जूम, ताकि आप लोग को अच्छा से सब चीज़ हम दिखा सकें। हम यहाँ पे किए हैं जूम, और आप देखिए यहाँ पे करंट अफेयर्स का, करंट अफेयर्स में क्या न्यूज़ चल रहा है। यहाँ पे न्यूज़ ये चल रहा है कि जो यहाँ पे राष्ट्रपति हैं, कहाँ के? जेवियर मिलेई। जेवियर मिलेई कहाँ के राष्ट्रपति हैं? ये अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हैं। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति, इन्होंने घोषणा किया है कि अब हम भी डब्ल्यूएचओ से बाहर होंगे। फिर इनसे पूछा गया आप क्यों बाहर हो रहे हैं, तो इन्होंने बोला कि डब्ल्यूएचओ की जो नीति है उससे हम असहमत हैं। क्योंकि हुआ क्या था, कोरोना के टाइम डब्ल्यूएचओ ने चाइना का भरपूर सपोर्ट किया था, जो कि अमेरिका को बिल्कुल ठीक नहीं लगा था। तो इस कारण अमेरिका निकला। उसके बाद अब अर्जेंटीना डब्ल्यूएचओ से बाहर हो रहा है। ठीक है, डब्ल्यूएचओ से बाहर होने के लिए 1 साल पहले नोटिस देना होता है। ये चीज़ें हमने बता दिया है। ये प्रीवियस जो आ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट आ गया, इसको आपको याद नहीं रखना है। और अमेरिका डब्ल्यूएचओ से बाहर हो चुका है, ये फैक्ट हमने आपको बता दिया। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग डब्ल्यूएचओ के बारे में देख लेते हैं। डब्ल्यूएचओ के बारे में बात करें तो डब्ल्यूएचओ की स्थापना वर्ष 1948 में हुआ था। 7 अप्रैल 1948 को इसका स्थापना हुआ था, और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। अब ये इसमें 193 देश हैं। ठीक है, अमेरिका के निकलने के बाद 193 देश हैं। अर्जेंटीना के बारे में यहाँ पे बात करें तो अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है। मुद्रा अर्जेंटीनी पेसो है, और यहाँ के राष्ट्रपति जेवियर माइली हैं। ये फैक्ट हमने देख लिया। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं हाल फिलहाल में इससे संबंधित कुछ करंट अफेयर्स को हम लोग देख लेते हैं। इससे रिलेटेड करंट अफेयर्स देखते हैं। हाल फिलहाल में ही 90 मिलियन वर्ष पुराने सरकार शाकाहारी डायनासोर की खोज कहाँ हुई है? अर्जेंटीना में हुआ है, याद रखिएगा। लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के ही एक फुटबॉलर है, जिनको यूएस प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया है। ठीक है, यूएस प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया। टोटल 2024 में 19 लोगों को दिया गया, जिसमें से एक लियोनेल मेसी को भी दिया गया है। कोपा अमेरिका, जो यहाँ पे एक टूर्नामेंट होता है, कोपा अमेरिका फुटबॉल का टूर्नामेंट होता है, जो कि 48वां टूर्नामेंट था, और इसका आयोजन मियामी में किया गया था। ठीक है, और मियामी में आयोजन किया गया था, और इसमें जीता किसने? विजेता अर्जेंटीना रहा है। ये भी आपको याद रखना है। भारत और डब्ल्यूएचओ ने एक समझौता किया है। इस समझौते के तहत जो हम लोग का पुरानी चिकित्सा पद्धति है, उसको लेकर एक केंद्र स्थापित किया जाएगा। वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र स्थापित किया जाएगा भारत में ही। डब्ल्यूएचओ के द्वारा एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया, जिसका नाम है मी डेविस प्लेटफॉर्म डब्ल्यूएचओ के द्वारा लॉन्च किया गया है। डब्ल्यूएचओ ने क्या किया है कि इराक को ट्रैकोमा को खत्म करने के लिए दुनिया का 18वां देश का दर्जा दिया है। यानी इराक जो है ट्रैकोमा को अपने अंदर खत्म कर चुका है, और वो डब्ल्यूएचओ से मान्यता प्राप्त 18वां देश है जो ट्रैकोमा को खत्म कर लिए, इराक है।
ठीक है। डब्ल्यूएचओ ने हाल ही में क्या किया कि इबोला के एक वैक्सीन का परीक्षण शुरू किया है, किस देश में? युगांडा में। और ये पहली बार हो रहा है जब डब्ल्यूएचओ ने इबोला वैक्सीन का परीक्षण शुरू किया, और पहली बार किस देश में शुरू की? युगांडा में। पूरी दुनिया में पहली बार शुरू किया है और यह युगांडा में ही शुरू किया गया। युगांडा एक अफ्रीका का एक कंट्री है, ठीक है। और कुछ फैक्ट देख लेते हैं यहाँ पे एक और फैक्ट बाकी है। डब्ल्यूएचओ ने हाल ही में क्या किया है? जॉर्जिया को मलेरिया मुक्त घोषित किया है, और मलेरिया मुक्त घोषित होने वाला जॉर्जिया दुनिया का 5वां देश बन चुका है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें मैप, अगर आप मैप देखेंगे, यहाँ पे हमने मैप भी ऐड किया अर्जेंटीना का, तो आप देख सकते हैं अर्जेंटीना जो है यहाँ पे दक्षिण अमेरिका का एक देश है, जो अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन दोनों से अपना बॉर्डर शेयर करता है अर्जेंटीना, ठीक है। और यहाँ पे इसका कैपिटल आप देख सकते हैं। तो ये करंट अफेयर रहा, ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन का। उम्मीद करते हैं आपको काफ़ी पसंद आया होगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं बीच में यहाँ पे लिखा हुआ अर्जेंटीना ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर निकलने की घोषणा की। अब उससे रिलेटेड हमने जो भी फैक्ट हो सकता है, हमने हर एक फैक्ट को ऐड किया है। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। हाल ही में इंदौर के बाद किस शहर में भीख मांगना और देना दोनों अपराध घोषित कर दिया गया है? भारत में पहले, सबसे पहले सूरत में, फिर इंदौर में जो है वह भीख मांगना प्रतिबंध कर दिया गया था, और देना भी अपराध घोषित कर दिया गया था। सेम पैटर्न अब भोपाल में भी लागू कर दिया गया है। भोपाल में भी अगर कोई आदमी भिक्षा मांगता है, भीख मांगता है, या कोई आदमी भीख देता है, तो उस दोनों अपराध घोषित किया जाएगा और दोनों को सजा दिया जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब इससे रिलेटेड भी हमने यहाँ पे माइंड मैप ऐड किया। आप देख सकते हैं हमने हर एक चीज़ यहाँ पे ऐड किया। मध्य प्रदेश के बारे में भी ऐड किया है, करंट अफेयर, और मध्य प्रदेश से रिलेटेड हाल फिलहाल का जो करंट अफेयर वो भी हमने ऐड किया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे जूम, और जो करंट न्यूज़ है उसको हम आपको बता देते हैं। उसको हम लोग सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। आप देखिए यहाँ पे देखेंगे तो भोपाल में भीख मांगना और देना दोनों अपराध घोषित कर दिया गया। अब इससे रिलेटेड करंट अफेयर क्या है? तो एक घोषित कर दिया गया भोपाल में, आपको पता है, और भोपाल कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में स्थित है। और ये किस धारा के तहत किया गया? बीएनएसएस धारा 163(2) के तहत प्रतिबंध किया गया। और भीख मांगना ये प्रतिबंध किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ट्रैफिक बाधा कम करना, शहर की छवि सुधारना और अपराध रोकना इसका उद्देश्य है। अगर हम लोग बात करें तो इसका उल्लंघन करने पे क्या होगा? तो उल्लंघन करने पे धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी, ठीक है, और जेल भेजा जाएगा। मध्य प्रदेश में का राजधानी कहाँ है? भोपाल है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मध्य प्रदेश की राजधानी ये भोपाल है। और मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुआ था। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? मोहन यादव। और गवर्नर कौन है यहाँ पे? मंगू भाई छगन भाई पटेल यहाँ के गवर्नर है। राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। बाकी यहाँ पे कुछ प्रमुख स्थल की बात करें, जो खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में है, ओंकारेश्वर मंदिर जो कि मध्य प्रदेश में, सांची का बौद्ध स्तूप भी मध्य प्रदेश में ही स्थित है। तो ये मध्य प्रदेश से इससे रिलेटेड स्टैटिक हो गया। अब हम लोग हाल फिलहाल में जो मध्य प्रदेश से रिलेटेड कुछ करेंट अफेयर्स को देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो मध्य प्रदेश में भारत के पहले वेटलैंड सिटी घोषित किया गया उदयपुर और इंदौर को, जो कि उदयपुर तो राजस्थान में पड़ता है, ठीक है, और इंदौर कहाँ पे पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। तो भारत के पहले वेटलैंड सिटी, ये दोनों सिटी को घोषित किया गया, उदयपुर और इंदौर को। दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर इंदौर को बनाने के लिए इंदौर क्लाइमेट मिशन शुरू किया गया। यानी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इंदौर में इंदौर क्लाइमेट मिशन शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य है कि दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर इसको बनाया जाएगा, इंदौर को। इंदौर जो है 7वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा प्राप्त किया है, ठीक है। और इंदौर भोपाल में क्या किया गया? भोपाल में स्वामी विवेकानंद की दुनिया की सबसे बड़ी 3D रंगोली का उद्घाटन किया गया इंदौर में, भोपाल में, ठीक है। ये कब किया गया था? यह 12 जनवरी को किया गया, जब हम लोग युवा दिवस मनाते हैं स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पे। और भोपाल मेट्रो है, उसका नाम बदल के राजा भोज मेट्रो स्टेशन मेट्रो कर दिया गया, क्योंकि राजा भोज जो थे, भोज झील भी है, और राजा भोज यहाँ के बहुत प्रसिद्ध शासक हुआ करते थे, ठीक है। पार्थ योजना पार्थ योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। और मध्य प्रदेश का जो एक अभयारण्य है जिसका नाम है रातापानी अभयारण्य, जो कि मध्य प्रदेश का नवा टाइगर रिजर्व बना है। तो ये पॉइंट अभी आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा एक और योजना शुरू किया गया, जिसमें क्या किया गया है कि दतिया एक हॉस्पिटल है, दतिया एक जगह है मध्य प्रदेश, वहाँ के अस्पताल में महिलाओं को सुरक्षा के लिए पिंक अलार्म का व्यवस्था किया गया है, ठीक है। और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ही स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन भी शुरू किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना शुरू किया गया, जो कि मध्य प्रदेश से ही शुरू किया गया है। तो आप यहाँ पे मध्य प्रदेश का मैप भी देख सकते हैं, हमने यहाँ पे मैप भी ऐड किया।
तो आप यहाँ पे मैप देखेंगे तो मध्य प्रदेश जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, फिर यहाँ पे उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ के साथ बॉर्डर अपना शेयर करता है मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश से ही यहाँ पे नर्मदा नदी भी बहती है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया इस करंट से रिलेटेड। बाकी और मध्य प्रदेश से रिलेटेड भी हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ऐड कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पर्यावरण के अनुकूल बांस बंकर विकसित करने के लिए भारतीय सेना ने डैश संस्थान के साथ भागीदारी की है। यानी क्या होगा, अब बांस से नेचुरल बंकर बनाया जाएगा जो कि पर्यावरण के अनुकूल होगा, वो बंकर और बांस का बंकर बनाया जाएगा। इसके लिए भारतीय सेना ने आईआईटी गुवाहाटी के साथ समझौता किया और आईआईटी गुवाहाटी और भारतीय सेना मिलकर इसका निर्माण करेगी। अब इससे रिलेटेड हम आपको बता दें, इससे रिलेटेड जो भी हमने करंट अफेयर्स आपके लिए बनाए हैं इसको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इसको हम जूम कर लेते हैं। ठीक है, देखिए करंट अफेयर्स में क्या यहाँ पे बोला गया कि करंट अफेयर्स में बोला कि भारतीय सेना ने आईआईटी गुवाहाटी के साथ मिलकर यहाँ पे एक बंकर बनाएगी जो कि बांस का बंकर होगा, और ये बहुत ही बांस का बंकर होगा, पर्यावरण का अनुकूल होगा और एडवांस होगा इसका। अच्छा, बांस का बंकर बनाने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है पर्यावरण के अनुकूल बांस का बंकर विकसित करना। ठीक है, ऊंचाई वाले इलाके जैसे तेजपुर, फोरकोर, उत्तर मध्य असम में इसको स्थापित किया जाएगा। असम और अरुणाचल प्रदेश का जो बॉर्डर है वहाँ पे बांस के बंकर को स्थापित किया जाएगा जो छोटे मोटे हमले को झेल सकता है। अब बांस का बंकर है तो अगर आप चाहते हैं इसको ऐसा नहीं कि परमाणु बम को झेल लेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं हो। तो छोटे मोटे जो हमले होते हैं उसको झेलने के लिए इसको बनाया गया बांस का बंकर। ठीक है, बहुत जल्दी बन जाता है, थोड़ा सा सस्ता होता है। अगर हम इससे रिलेटेड करंट अफेयर देखें तो हाल ही में कौन कौन से आईआईटी न्यूज में थे, तो आईआईटी बॉम्बे हाल ही फिलहाल में न्यूज में था। आईआईटी बॉम्बे न्यूज में क्यों था? क्योंकि इसने एक ऐसा सिरिंज बनाया है जिसका नाम है शॉक सिरिंज। तो शॉक सिरिंज विकसित किया है। इससे क्या होगा कि आपको जब दिया जाएगा सुई, आपको जब इंजेक्शन दिया जाता है तो इंजेक्शन को हम लोग सिरिंज बोलते हैं, आगे जो नुकीला रहता है, तो उसको सिरिंज जो होता है उसमें बहुत पेन होता है। तो आईआईटी बॉम्बे के द्वारा एक ऐसा सिरिंज बनाया गया जो दर्द रहित होगा, यानी अगर आपको इंजेक्शन दिया जाएगा तो आपको बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। ठीक है, और ये बहुत ही आसानी से किसी को भी ऐसे इंजेक्शन दिया जाएगा। तो दर्द रहित इंजेक्शन विकसित किया आईआईटी बॉम्बे ने, जनवरी में ही किया गया, तो जनवरी का करंट अफेयर है। हाल ही में आईआईटी मद्रास ने क्या किया कि 410 मीटर हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक पूरा किया है। 410 मीटर का हाइपरलूप, आपको पता है हाइपरलूप एक बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसको इलॉन मस्क के द्वारा पब्लिकली दुनिया में बताया गया था, और दुनिया के जितने भी टॉप यूनिवर्सिटी हैं इस पे रिसर्च कर रही है। इसमें क्या होता है, एक वैक्यूम के अंदर व्हीकल को चलाया जाता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नॉर्मल रोड पे गाड़ी चलाते हैं, तो इसमें क्या होता है, इसमें रोड में हवा से घर्षण होता है, रोड से घर्षण होता है, तो अब जाकर ये गाड़ी चलता है। सोचिए अगर घर्षण हो ही नहीं तो कितना तेजी से आगे बढ़ेगा। तो यही इसमें क्या होता है, चुंबकीय माध्यम से चलता है और इसमें घर्षण नहीं होता है बिल्कुल। थोड़ा सा मतलब जो यहाँ पे ट्रैक होगा, ट्रैक से 1 से 2 सेंटीमीटर ऊपर उठ के ये चलता है और बहुत ही फास्ट चलता है। ठीक है, तो ये आपको ये याद रखना है। तो ये 410 मीटर का हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक पूरा किया आईआईटी मद्रास ने। आईआईटी गुवाहाटी की बात करें तो देश का सबसे बड़ा विज्ञान महोत्सव की मेजबानी की है आईआईटी गुवाहाटी ने हाल ही में। और आईआईटी खड़गपुर ने क्या किया, गूगल के जो सीईओ है सुंदर पिचाई, जो कि अभी अल्फाबेट के सीईओ भी हो चुके हैं, तो इनको मानद डॉक्टरेट की सम्मान से सम्मानित किया आईआईटी खड़गपुर ने। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ये आज के जो आईआईटी करंट से रिलेटेड जो करंट अफेयर है बंकर वाला, ये आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय आईसीसी पर प्रतिबंध लगाया है? आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय एक अपराध न्यायालय है जो कि दुनिया में जितने भी लोग अपराध करते हैं उनको ये रोकता है। नरसंहार, अगर कोई देश किसी पे दूसरे देश पे अत्याचार कर रहा है तो उसको ये रोकता है और वहाँ के लोगों को बचाने की कोशिश करता है। तो इसी पे जो है प्रतिबंध लगा दिया। अब किसने प्रतिबंध लगाया? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा इस पे प्रतिबंध लगा दिया गया। अभी इससे रिलेटेड हमने जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट ऐड किया है वो हम यहाँ पे आपको अब दिखाते हैं कैसे क्या है यहाँ पे न्यूज। आप देख सकते हैं करंट अफेयर है कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय पर प्रतिबंध लगा दिया। किसके द्वारा लगाया गया? तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा लगा दिया गया। क्यों लगा दिया गया? क्योंकि हुआ क्या था कि जब इजरायल और हमास का युद्ध हो रहा था उस समय बहुत सारे नरसंहार किया गया था इजरायल के द्वारा। लगभग सैकड़ों लड़ाकू विमानों के द्वारा हमास पे हमला किया गया था, जो गाजा पट्टी था उस पे हमला किया गया था, जिससे बहुत सारे जो
पब्लिक थे जो जिनका कोई भी लेना देना नहीं था इस युद्ध से, ना इजराइल से, ना ही हमास से, बस वो अपना जीवन यापन करते थे, उनका नरसंहार किया गया था, बिल्कुल घर में घुस के गोली मारा गया था। तो इसी को देखते हुए आईसीसी ने जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू उन पे के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, जिसको लेकर अमेरिका को बहुत गुस्सा आया और यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही राष्ट्रपति बने अमेरिका के, उन्होंने आईसीसी यानी अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय को प्रतिबंध कर दिया। और अमेरिका और इजराइल जो है वो आईसीसी यानी अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय के सदस्य नहीं रहे अब, ठीक है। ठीक है, सदस्य पहले से भी नहीं थे और इसको प्रतिबंध भी कर दिया यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने। यही अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय जिन्होंने जब यूक्रेन का लड़ाई रूस और यूक्रेन का लड़ाई हो रहा था, तो रसिया के जो प्रधान राष्ट्रपति थे व्लादिमीर पुतिन, उस पर भी ये प्रतिबंध लगाया था, गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, जिसके कारण वो जो व्लादिमीर पुतिन थे बहुत दिनों तक बाहर कहीं देश से नहीं जा पाए थे। इसका अपराधी अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय का जो मुख्यालय कहाँ पे, द हेग, नीदरलैंड में स्थित है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय, इसको आईसीसी भी बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में। तो इसका उद्देश्य क्या है बनाने का, इसका उद्देश्य है युद्ध अपराध, मानवता के खिलाफ अपराध और नरसंहार पर न्याय करना, इसका उद्देश्य है। अब हम लोग देख लेते हैं, हम लोग देखिए इससे रिलेटेड हमने एक चीज़ ये ऐड किया कि हाल ही में जब से ट्रंप राष्ट्रपति बने अमेरिका के, बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय फैसला लिए हैं जिसको लेकर क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम में। तो उससे रिलेटेड हम लोग देखिए यहाँ पे, तो ट्रंप के द्वारा लिया गया प्रमुख फैसला की बात करें तो इन्होंने क्या किया, अमेरिका में जन्मजात नागरिकता है इसको इसने समाप्त कर दिया ट्रंप जी ने। उसके बाद कैपिटल हिल पे हमला हुआ था जिसमें 1500 लोग दोषी पाए गए थे, इन सभी दोषियों को माफ कर दिया। डब्ल्यूएचओ से बाहर हो गए, यानी अमेरिका की सदस्यता खत्म हो गई डब्ल्यूएचओ से, ये भी याद रखिएगा। जो ड्रग तस्कर है डब्ल्यूएचओ में, जो भी ड्रग तस्कर है, ठीक है, इन ड्रग का स्मगलिंग करते हैं, उसको आतंकी घोषित किया जाएगा अब अमेरिका में। जो मैक्सिको का बॉर्डर है वहाँ पे दीवार का निर्माण किया जाएगा, और जो मैक्सिको और कनाडा पर जो टैरिफ है वो 25% टैरिफ यहाँ पे लगा दिया गया है। पेरिस समझौता से अमेरिका बाहर हो चुका है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो क्यूबा जो है वह क्यूबा को फिर से टेररिज्म स्पॉन्सर कंट्री के लिस्ट में शामिल कर दिया अमेरिका ने, किसको, क्यूबा को, ठीक है। और क्यूबा में माफ कीजिएगा, अमेरिका में पहले 3 जेंडर हुआ करता था, अभी क्या है भारत में भी 3 जेंडर है, एक मेल है, फीमेल है और एक अदर है। तो यहाँ पे अमेरिका में भी सेम सिस्टम था, तो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, अदर को खत्म कर दिया और 2 ही जेंडर अब रहेगा, मेल और फीमेल, ठीक है। तो थर्ड जेंडर को यहाँ पे अमेरिका में समाप्त कर दिया गया, 2 ही जेंडर अब मान्य होंगे, ठीक है। और यूएसए और मैक्सिको के जो सीमा है उस पर क्या राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। और इलेक्ट्रिक व्हीकल से जो भी रिलेटेड योजना था, इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड जो भी योजनाएं चल रही थी उसको रद्द कर दिए हैं। तो ये आप करंट अफेयर देख लिए जो कि अमेरिका से संबंधित है। आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यूज का कटिंग भी है कि ट्रंप एसेंशंस ऑन आईएनटी क्रिमिनल कोर्ट, ठीक है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इसको इंग्लिश में बोलते हैं। अब देखिए कुछ और इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जो कि बहुत ज़्यादा उससे क्वेश्चंस नहीं बन सकते, लेकिन वो इम्पोर्टेंट है, तो उसको हमने यहाँ पे ऐड भी कर दिया इसको ऐसे 4 पॉइंट में। आप देखेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो नासा का जो आर्टेमिस मिशन है, नासा का आर्टेमिस मिशन है, इसी के तहत एक फायरफ्लाई एरोस्पेस द्वारा, एक कंपनी है फायरफ्लाई एरोस्पेस, इसने मिशन ब्लू खोस्ट शुरू किया है, ठीक है। उसके बाद क्या किया, नेपाल के सरकार के द्वारा क्या किया गया है कि जो भी 8000 मीटर, जैसे माउंट एवरेस्ट हुआ, या माउंट एवरेस्ट के अलावा जो भी नेपाल में 8000 मीटर यानी 8 किलोमीटर से ऊंचा जो भी पर्वत है, या ठीक है, जो भी चोटी है उस पर चढ़ने से मना कर दिया, यानी एकल पर्वतारोही को चढ़ने से मना कर दिया, यानी अकेला आदमी नहीं जा सकता है, जब भी जाइए तो आप 2 लोग के साथ चाहिए, और 2 लोग के साथ एक गाइड होना हमेशा जरूरी है, यानी 2 लोग पे एक गाइड भी जाएगा, यानी एक बार में 3 लोग जाएंगे यहाँ पे 8000 मीटर से, यानी 8 किलोमीटर से ऊपर जितनी भी ऊंचाई है। अब माउंट एवरेस्ट भी 8000 से ऊपर पड़ता है, तो अब किसी को माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई पर करना हो, ठीक है, तो वहाँ पे अकेले नहीं जा सकते, इसको प्रतिबंध कर दिया गया नेपाल सरकार के द्वारा, क्योंकि ऊपर जाते जाते ऑक्सीजन का कमी हो जा रहा था और बहुत सारे लोगों की मौत हो जा रही थी इसी को देखते हुए। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे हम लोग, विश्व स्वास्थ्य संगठन जो कि डब्ल्यूएचओ ने पहली बार क्या किया, इवोला वैक्सीन का परीक्षण किया जो कि युगांडा देश में शुरू किया है, तो इससे रिलेटेड हमने फैक्ट भी ऐड कर दिया ऊपर भी, ठीक है। और रूसी अंतरिक्ष एजेंसी जो है जिसको हम लोग रोसकॉसमोस के नाम से जानते हैं, तो इसके एक नया महानिदेशक नियुक्त किया गया जिनका नाम है दामित्री बोकानोव, तो दामित्री बोकानोव को नियुक्त किया गया है इसके महानिदेशक।
तो आज का करंट अफेयर हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। इतना ही हमने करंट अफेयर्स ऐड भी किए थे। तो उम्मीद करते हैं आज के करंट अफेयर आपको समझ में आया होगा। ये जो टेक्निक है, तरीका है, माइंड मैप तरीके से चीज़ें को समझाना, और ये सभी पीडीएफ हम आपको ग्रुप में ज़रूर शेयर करेंगे, और टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आप लोग वहाँ ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे आपको पीडीएफ हर चीज़ देखने को मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतनी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।